या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज गुप्त नवरात्र का छठा दिन, नव दुर्गा के हिसाब से माँ कात्यायनी का दिन और दसों महाविद्यालयों के हिसाब से माँ भैरवी का दिन। आज श्री दुर्गा सप्तशती का एकादशवां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यान। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वह उभरे हुए स्तन और तीन नेत्रों से युक्त है। उनके मुख पर मुस्कान की घटा छाई रहती है और हाथों में वर, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां मध्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठती थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व के कारण भूत परामाया हो। देवी, तुमने इस जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर सबकी मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं, सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बे, एक बात तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम स्वर स्वरूपा देवी, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी स्तुति क्या हो सकती है? बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याणदायिनी शुभा हो। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वसला तीन नेत्रों वाली गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। क्षण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों के समय संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से चित्रों के बांध पर बैठती तक कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा सब को धारण करने वाली तथा मान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों मुर्गों से घिरे रहने वाली तथा मां शक्ति धारण करने वाली नारी कुमारी रूप धारणी निष्पाप नारी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप नारायण रूप प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक माचक लिए दाढ़ों पर धरती को उठाए हुए कल्याण में नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाले नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावस दान करने वाली, सहस्त्रों नेत्रों का उद्यम दिखाई देने वाली, वृतासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूप नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिव दूत रूप से दैत्यों की मैती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से भूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी विद्या, लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि सौदा ध्रुव महाराती तथा महाविद्या रानी, तुम्हें नमस्कार है। मेघा, सरस्वती, वरा, श्रेष्ठा, भूति, ऐश्वर्य रूपा, भावरवि, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नित्य स्वयं स्वरूपा तथा भैरवी लक्ष्मी, भैरवी लक्ष्मी रूप रानी, तुम्हें नमस्कार। सर्व स्वरूपा सर्वेश्वरी, सर्व प्रकार की शक्तियों संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी, सब भयों से हमें रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, ये तीनों लोकों से विभूषित तुम्हारा स्वामी मुख सब प्रकार के भयों से हमें रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, विकराल प्रतीत वाला दंत भयंकर और समस्त शस्त्रों का श्रृंगार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों के पापों से सबका रक्षा करे, जैसे माता अपने पुत्र के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडी के तुम्हारे हाथों में शोभित खड़ग असुर के रक्त और असुर के रक्त और चर्बी से रक्षित है। हमारा तुम्हारे हाथों में शोभित खड़ग असुर के रक्त और चर्बी से रक्षित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो। कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं को नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके होते हैं, उनको मृत्यु तो आती नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले रहते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय धर्म द्रोही वैद्यता को संसार किया है, वैसा दूसरी कौन कर सकती है? विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित और तुम्हारे स्वार्थ से वर्णन है। क्या तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो विश्व को ज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गढ़ में निरंतर भटका रही हो? जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटोर की सेना, जहाँ दावा न हो, वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो।
विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी बंदी हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आशीर्वाद देने वाले होते हैं। देवी प्रसन्न हो, जैसे इस समय असुर का वध करके तुमने शीघ्र हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा में शत्रु को वैसे बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पाद बड़े बड़े गुणों को शुद्ध दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पे पड़े हुए, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक वासियों के पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं में वरदान को तैयार हूँ, तुम्हारे मन में जिसके इच्छा हो वर मांग लो, संसार के लिए उन प्रकार ढूंढ को अवश्य दूंगे। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों की समस्त बाधाओं को शांत करो, हमारे शत्रु को नाश करो। देवी बोली, देवताओं व्यवस्था जगत मंत्र के 28वें युग में निशुंभ और निशुंभ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रचित नामक दानव का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मरते लोग को मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे दंतिका कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी, पानियों का अभाव हो जाएगा, सब मुनियों को स्तन करने का पृथ्वी पर होगी और सोने तो मुनियों को देखने अतः मनुष्य सदा के इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं स्वयं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाह के द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक शाह की सभी प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नाम माता का वध भी करूंगी, उसी मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोगों में भारी ड्रम मचाएगा, तब मैं तीनों लोग को हाथ करने के लिए 6 पैरों वाले सिंह रूप धारण करके उस महादत्त का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब लोग संसार में दान विवाद उपस्थित होंगे, तब तक अवतार लेकर मैं उनका संहार करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सामूहिक मनोरथ कथा के अंतर्गत देवी माता में देवी से नामक 11वां अध्याय संपूर्ण। माँ को पढ़ना नहीं है, माँ को सुनना नहीं है, माँ को उतारना है अपने अंदर। अगर हमने इन चीजों को उतार लिया, यकीन मानिए जीवन के हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। ये माँ आदिशक्ति बहुत शक्तिशाली और इनसे बड़ा कोई नहीं। शिव भी कहते हैं कि शक्ति है तो शिव है, नहीं तो शिव शिव नहीं है शिव। जब शिव अपने आप को शक्ति के बिना अधूरा मानते हैं तो हम आप क्या है। इसलिए आप सबसे विनती है कि अपने घर में मौजूद हर स्त्री की माँ, बहन, पत्नी, बेटी सबकी इज्जत करें, कोई मान सम्मान दें। तो देखिए आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे, कितने परिवर्तन। इसी के साथ राधे राधे।